सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा स्थानीय शान्ति नगरमा निर्माण गरिएको 20 वटा घर जुन चाहिँ स्थानीय सुकुम्बासीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ र यो सुविधा सम्पन्न बस्ती बनाएपछि स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन् र अब घर जग्गा नभएका 20 परिवारले घर र घर भएको जग्गा पनि पाउने भएको स्थिति हो यो। यो वालेकुम सलाम। यो बस्तीमा सर्वसाधारणलाई हस्तान्तरण गरेको घरमा जम्मा 3 वटा कोठा छ, जसमा 2टा कोठा बस्ने सुत्ने छ भने एउटा चाहिँ भान्सा कोठा छ र सुविधाको हिसाबले आधुनिक छ। हामीहरू पर्खिरहेको अहिले हाम्रो अतिथिज्यूहरू कार्यक्रम स्थलमा आइपुग्नुभएछ। पाएको निर्देशन अनुसार आफ्नो ठाउँमा बस्ती ल्याउन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अतिथिज्यूहरू ताली पड्काएर हामी स्वागत गरौँ सबैजना। गफार अन्सारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि कोशी गाउँपालिका प्रमुख आदरणीय युवा नेता अयुब अन्सारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मियाजी र सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, सञ्चारकर्मी और सम्पूर्ण पाल्नु भएको महानुभाव त्यस सम्मानपछि हाम्रो मन्तव्यको कार्यक्रम जारी हुनेछ र सबभन्दा पहिले म एउटा कुरो यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2टा कार्यक्रम रहेको छ। एउटा के हो भन्दाखेरि त्यो 20 जना फ्यामिलीलाई आय आर्जन सिपमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत 3 महिनेको सिलाइ कटाइ पनि हामीले आजदेखि उद्घाटन गरेँ। अब हाम्रो मन्तव्यको कार्यक्रम अन्तर्गत
20 जना घर पाउनुभएका परिवारहरूमध्येबाट हामी एकजनालाई वास्तविक योभन्दा अगाडिको रहनसहन र अहिलेको रहनसहन र यो घर पाएपछि उहाँहरूको कतिसम्मको खुसी हुनुहुन्छ र यो घर पाएपछि घरलाई कुन तरिकाले रेखदेख हेरचाह आफ्नो जस्तो सम्झिने कि नसम्झिने भन्ने कुराहरू मन्तव्य राख्नको लागि म यस 20 जना फैमिली मध्ये एकजना म जे चीज़ नहीं सोचने रहिए वो चीज़ मतलब अल्लाह ताला ऐठना कबूल कर लके 20 घर कतार चेटी बना दिल के गरीब सम के और ये गरीब सम घर में गरीब सम ऐठिन सब आदमी रहते हमरा खुशी के आंसू छे जे मतलब आए ई के छाया नहीं रहे छप्पर पर खोल नहीं रहे अल्लाह ताला कबूल कल के कतार चेटी ऐसा के 20 घर पक्की के निर्माण क्या के सजा धजा के मतलब दिल के और हमर एक और छे जे जा तक हम अपना पैर पर हम खड़ा रहबे जा तक अल्लाह मियाँ हमरा अगर कुछ देते तो हम और आदमी को हम बसावे ले चाहे छे हम और आदमी के दे हम चाहे छे बहुत से गरीब आदमी छे अखन अभी कुछ जमीन हमरा और बचल छे हम चाहे थे जो और आदमी का मतलब जो हो सब कोई कता अखन ना 20टा घर तो बन गए है 20-25 आदमी वो कता छे वो सब निराशा छे हम अल्लाह ताला से गुजारिश करे छे मतलब जे वो 20-25 घर बन जाए वो सब खुश रह जेते और जा तक हम जिंदा रहबे ता तक मतलब की कहे छे बस्ती के मतलब प्रिय के देखे हिफाजत करबे तो अल्लाह ताला के हाथ में छे हमरा हाथ में तो नहीं छे जा तक हम जिंदा रहबे ता तक हम देखबे और 20 आदमी का अगर हमरा तरफ से अगर कोनो तकलीफ अगर भेल हेते क्या तो 4 साल 4 महीना भेले है ऐठिना ऐसा के जखन लावलिए रहे 4 साल 4 महीना भेले रहे तखन फूस के घर ऐसे बना के दिलिए रहे अखन पक्की के घर बन गए अगर हमर शक अगर कोनो एकटा गलती भेल हेते ककरो कोनो हम बुझात बातो कह देने हेबे तो अल्लाह के वास्ते उ सब हमरा माफ कर अस्सलाम वालेकुम हस्ताक्षर कार्यक्रम अंतर्गत हामी यस मञ्चमा आसीन अतिथिहरू एकजनाको हातबाट एक दिएको छु र यहाँ म एकचोटि 20 जना पाउने 20 जना लागि कतार च्यारिटीका कार्यवाहक निर्देशक इर्साद अली शेखलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वही में का एक उदाहरण है कतार चैरिटी ट्रस्ट एक हिदायत एजुकेशन ट्रस्ट मार्फत एक देश में नेपाल में किस रकम सब पठा के 20 आदमी के लिए ये आवास निर्माण भेले के लेल बहुत ठुमर की देखल जाए छे जे जत निःशुल्क रूप में काम है छे ओई चीज के लोग के ओते माया नहीं रही छे वो हमरा दोसर कोई देने छे। अगर ये आवश्यकता में आधारित कोनो काम है छे तो ये आवश्यकता भेल चीज के माया है तो हमरा पूर्ण विश्वास है जे ई किस्म के संरचना
अतः का नागरिक के आवश्यकता में आधारित है। अगर ककरो के दान में मात्र दियल रहते तो ये अहाँ सब कहते में प्रेम भाव सद्भाव नहीं रहते। ये आवश्यकता में आधारित परियोजना चाहिए। अहाँ सब के घर निर्माण भेल छै, ताहि दुआरे हरेक आदमी एहि संपत्ति के अपन संपत्ति मानबे, एके निमन जगह प्रयोग करबे, एहिमे कोनो टूट फूट हेतै तो एके पुनर्निर्माण करबे और अपन घर परिवार के लेल प्रयोग करबे से हम आशा राखे छी। और एहन किस्म के प्रोजेक्ट सब परियोजना सबसे निर्माण भेल घर से लोग के जीवन स्तर, मानव के जीवन के गुण स्तर अर्थात ओकर रहन सहन में, ओकर बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई में, ओकर रोजगारी में, ओकर आय स्तर बढ़े में, ओकर स्वास्थ्य अवस्था में सुधार एले से एटा सक्सेस स्टोरी अर्थात सफलता के कथा सब दोसर ठोन पुगे। एहने डोनर एजेंसी सब और घर सब निर्माण कर दिए पड़ते से एक सफल हेते और नेपाल के एहन फंड सब प्राप्त हेते। और नेपाल में जते अव्यवस्थित बसोबासी है, भूमिहीन सुकुम्बासी है, गरीब दलित है, एकरा सबके ई फंड मार्फत लाभ मिलते से लेकिन सब धर्म के एके उद्देश्य छिए मानव के सेवा करने। और खास करके अहाँ सब जे इस्लाम धर्मावलंबी छिए और उर्दू शब्द जे कोई बोलते हुए आइ अगर दुनिया में उर्दू शब्द नहीं रहती तो हिंदी भाषा का एतेक महत्व नहीं रहती। आइ नेपाली चलचित्र देखियो, अगर कोनो नीक चीज है तो अपना आरके नेपाली भाषा में की कहते के चीज छ कहते न, एक जब ने हिंदी में कहते तो क्या चीज़ है, कते बुलेट लागे छे शब्द। तो ई सब चीज जे वेराइटी सब छे आ यहाँ नेपाल में छे। अपना आरु कोई मधेसी बोले छे, कोई पहाड़ के साथी सब विभिन्न भाषा बोले छे, राय, लिम्बू, मगर, तामाङ, खस, क्षेत्री, अपने सब के सब कोई छे। ई सब मिक्स वेराइटी छे। नेपाल में नेवार सब के बोले सुनी ओकर भाषा फरक छे, एठाम राय लिम्बू के भाषा फरक छे। तो इस सब कुछ का अगर जब तक सम्मिश्रण नहीं होते तब तक नीक चीज़ नहीं बनते। तो वही ने मानव सेवा का धर्म ही सबसे बड़का धर्म है। तो आइ जे ई महान कार्य के लिए जगह दाता से हम सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से ओकरा ऊपर वाला जकरा अहाँ सब अल्लाह ताला कहै छी, हमरा सब भगवान कहै छी, ओकरा लेल हम दुआ मांगे छिए जे एहन दाता सबके नसीब में नहीं है। एकरा से बहुत बेसी जमीन वाला सुनसरी जिला में अयो तिम्रो घर में जान छो भने के खाऊ छो, अब मेरो घर में आऊ छो भने के लिए आऊ छो, दोनों हाथ ओकरे, चितो ओकरे, पटो ओकरे। लेकिन अखनी से चीज नहीं छे। कथी ले नहीं छे तो अहाँ रोड पर निकल लिए, अधिकार मांगलिए। अहों एहि देश के नेपाली नागरिक छिए। राज्य के धर्म छे जनता के सेवा करना। धर्म के माने छे? धर्म क्या मानते? जनता की देश। दुनिया में कोनो भी देश है, वो देश के राजा का या शासक का कर्तव्य है वो अपन देश का प्रजा के सेवा करने। धर्म क्या मानते? व्यक्ति मानते। अहाँ के इस्लाम धर्म माने ले कोई रोक लगेने से, जयराम यादव को कोई हिंदू धर्म माने ले रोक लगेने से। लेकिन राज्य के धर्म की चाहिए? अही ठाम से गफार जी जीतल छे, ओकर धर्म इस्लाम छी। लेकिन वो जनता के जनप्रतिनिधि छे तो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन छुटिएते तो हेता है नहीं, ओकरा राज्य धर्म के पालन करे पड़ते। हम जयराम यादव धर्म से हिंदू छे, जात से यादव छे, एहि प्रदेश नंबर 1 हम सामाजिक विकास मंत्री छी। हमें जात धर्म छुटिएबे तो हमर वो कर्तव्य हेतै? वो धर्म हमर नहीं छी। कि हमरा वोट देलकै नहीं देलकै वैसे मतलब नहीं है। हम ही बुझबै हिमाल पहाड़ तराई मधेश जतेक छै ई सब हमर प्रदेशवासी छिए। उ सब जनता के कल्याण करे के काम जिम्मेवारी ऊपर वाला हमर कांध पर देने छै। ई चीज के हमरा अहाँ के बुझाए पड़ते। दोसर बात, आइ तेक के पुण्य के काम सब अपना सब कब्रिस्तान बनबै छी। जमीन कतने चाहिए, क्या गज चाहिए, सब कोई सुने थे हुए, बहुत बड़का बड़का जलसा में जाते हुए। तो
लेकिन ओतै सुनि कऽ ओतै बिसरि जाइ छी घर आबैत आबैत। लेकिन आइ जे जग्गादाता एतेक बड़ा जमीन देलकैए आ एहिमे जे कोइ अपन बजट दए कऽ एहिठाम जे छै से अहाँके ई कतारके और नेपालसँ ई हिदायत एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट नेपाल और सहयोगी संस्था सब जे एतेक बड़का काम केलकैए, एहि दाता सबके हम प्रदेश सरकार के तरफ से और प्रदेश के मंत्रियों होय के नाते हम बहुत बहुत धन्यवाद दिले चाहै छी। और एहन पुण्य के काम सब कोई करू। और एकटा बात कहै ले चाहै छी अहाँ सबके, एहिठाम जतेक कोई सुनि रहल छियै बहुत युवा साथी सब हमरो उमेर के छै, हमर से कमो उमेर के छी अहाँ सब। हम सब ठाम कहै छी अहाँ के माल अड्डा में क्या बीघा क्या कट्ठा जमीन छै कोई नहीं देखैत हेतै, अहाँ के बैंक में क्या हजार क्या लाख टका छै कोई नहीं देखतै। जमीन जे देलकै की नाम भेलै ओकर? सैजू। लेकिन आज जतऽ हम अहाँ मंदिर मस्जिद में एहन धर्म काम में जे आई एकटा मस्जिद नहीं बनलैए, एकटा मंदिर नहीं बनलै, आई 20 घर परिवार हम अहाँ अल्लाह के भगवान के नहीं देखलिए, लेकिन ई जीता जागता अल्लाह के संतान के तो देख रहल छियै। एतेक के ओ कल्याण केलकैए। तो ई देलहा चीज हम अहाँ सबके देखै छियै जे या कट्ठा या धुर जमीनी देलकैए। तो ई चीज सबके नसीब में नहीं होइ छै। इहो दान पुण्य करे के लेल भाग्य वाला जे ओहन कर्म करने छै, ऊपर वाला के जकर पर दुआ छै आशीर्वाद छै वह आदमी काम कर सकै छै। न तो कतेक आदमी के देखबे धन संपत्ति रहतो वो और बेसी अपना आरु गाम घर में कंजूस कहै छियै ने, कंजूसे बुद्धि वाला रहे। आ जे दिल के खुला छै, जकरा ऊपर वाला अल्लाह पर विश्वास छै, भगवान पर विश्वास छै, वो कतनो दान पुण्य करते तो ऊपर वाला ओकरा कहियो कमी नहीं दै छै। तो ई सब धर्म कर्म के काम सबके बस के बात नहीं छै, लेकिन अगर चाही तो सब कर सकै छी। दोसर हमर अहाँ के समाज में धर्मो कर्म में लोग कहै छै बूढ़ हेबै तब पूजा पाठ करबै तब जेबै मंदिर मस्जिद। अहाँ जतने कहने छियै अखनी मान के चलू जे जगहदाता जे देलकै, काल्हि की हेतै रोड पर निकलते ठोकर लागतै कि बचतै कि मरतै कोई जानै छियै। अखनी देखलिए बैठले बैठल एकटा लड़बड़ा गेलै। आब कहते जे हमरा उमेर अयतै तब हम मंदिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़बै, तो अखनी बच्चा सब जाकर नमाजे न पढ़ते तो वो चीज़ तो ओकरा छूट गेलै न करे ले। तो जकरा दानो पुण्य करे के ये समये पर कर लिया, ई नहीं जे हम बूढ़ हेबै तब करबै। अब बूढ़ हेबै तो ओने बेटा पोता पोती हेतै उ टांग पकड़ के लटकत हाथ पकड़ ले माया घेर ले दानो न करे सक। तो ई सब बात है छै। दोसर बात खाली सरकारे के काम नहीं छै जनता के सेवा करना, समाजों के काम छै जनता के सेवा करना। जे काम आए ई कतार के ट्रस्ट कर रहल छै, ताहिके बाद हिदायत एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट कर रहल छै। और हम अनुरोध करबै मौलाना जी से जे हिदायत एजुकेशन नाम पहने छै, एजुकेशनल शिक्षा संबंधी शब्द भेलै। हमर अहाँ के मधेसी समुदाय में अखनो सबसे बढ़ के पछाड़ी हम अहाँ शिक्षे में छी। आई सब शिक्षा ग्रहण केलकै तब ना कतारों से डोनेशन आनि के हमरा अहाँ के नेपाल में घर बना दै छै। मूर्ख आदमी बुद्धि तीची नहीं हेतै। तो सब कोई पढ़ाई लिखाई पर बेसी जोर दियो। और एकटा बात खास करके एहिठाम अहाँ सब मुस्लिम समुदाय से लोग छियै, अहाँ सब आँखा अस्पताल में जाइत हेबै। विराटनगर में 7टा आँखा अस्पताल खुलल छै, वही 16 आना में से 14 आना खाली मुस्लिमे रहे छै आँखि देखबे वाला बीमारी। वो कारण अहाँ सब पता लगेलिए, पता लगबे पड़ती। हॉस्पिटल में जाके जे पैसा दै छियै कमे में कते भीड़ पड़े छै, लेकिन ओहिठाम जाके देखबे सबसे बेसी आँखि देखबे वाला चाहे वो बिहार से आवे नेपाल से जा कतौ से बेसी मुस्लिम साथी सब रहे छै। तो कहबी में छै जहने खेब अन्न वहने हेत मन। खान पान पर भी ध्यान दिए पड़ती। अहाँ सबके मुस्लिम में देखे छी हम बेसी अहाँ सब गोश्त पर जोर दै छी। आ गोश्त पर जे जोर दै छै तो ओहोमे रेड मीट जकरा इंग्लिश में कहै छै, वो बेसी खेने से आँखि पर असर करै छै। ई हम विरोध नहीं करै छी, अहाँ ककरो से भी बुझ सकै छी। तो खान पान पर ध्यान देना जरूरी छै। हम ही नहीं कहै छी अहाँ सब छोड़ दियो खाए ले, से नहीं। सब कुछ खाओ, मिल बैठ के खाओ।
हमरे सब दिसर काम करे ला आबै छै, दिन भर में 1000 टका रोजी कमाबै छै, हफ्ता में 5 दिन गोसे खेते तो बचते क्या टका? अरे तीनों तरकारी पर जोड़ दो न, हरा साग सब्जी पर जोड़ दो। हमें स्वास्थ्य मंत्रियों चेते से ही बात सब कहे छी, स्वास्थ्य केना के नीक रहत। तो हमरा अहाँ के तो खइयो नहीं आबै छै। भगवान मुँह में 16टा 32टा दांत देने छै, 28टा। 2 बेर जीवा से एना ओना करे से गप सिना घोंट लै छी। अब तैयारी तो एते न करबे, पेट में दांत नहीं न छै, दांत तो मुँह में छै। एते हड़बड़ में खाई छै, कहलक काम छूट गेलै। खैतो खुना जो हड़बड़ करते तो कमेते कथी ले? कम से कम खाए घड़ी तो शांत रह। तो आए ई कार्यक्रम में हमरा ई बात कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन सब माय बहन सब एठाम छी, अहाँ सब बच्चा सब सुनै छियै, हम ई बात सब कहै छी अहाँ सब, क्योंकि हम वोट मांग नहीं सकै छी। वोट जहिया अयतै तो हम अपन क्षेत्र में वोट मांग लेबै, अहूँ सब दिसर एबै, अपन पार्टी के हम प्रचार करबै। हमर फोरम से जन्म भेल छै, अखनी जनता समाजवादी पार्टी भेलै। आइ 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री के छियै? मोहम्मद लाल बाबू राउत। 2 नंबर प्रदेश में सबसे बेसी जनसंख्या ककर? हिंदू के। जाति सबसे बेसी के? यादव। उपेंद्र जी के पार्टी से सबसे बेसी के जीतल छै? यादव। लेकिन उपेंद्र यादव मुख्यमंत्री ककरा बनेलकै? मुसलमान के। वो तो कारण छै ने, कथी ले? तू नारा देलकै जे सब गरीब पिछड़ा वर्ग जे हमरा सब अल्पसंख्यक जे देश में सब दिना दबल छिए वो आगाड़ी जाना चाहिए। तो कम से कम लाल बाबू राउत के देख के थको मुसलमान साथी सब युवा सब के तो जो जागर आवे पड़ले ने। ए देश में मधेश आंदोलन भेले तो रामवरण यादव राष्ट्रपति बनले। आज तक कोई मधेसिया इस देश में प्रधानमंत्री नहीं भेल छै, लेकिन वो राष्ट्रपतिए बनले। कौन पार्टी से बनले? कांग्रेस पार्टी से। हमरा को वैसे मतलब नहीं छै। लेकिन जे देश में कहे छै जे हिंदू रहे कि मुसलमान, सबके अपना आर के देखते कहते यादव मुसलमान सब यूपी बिहार से आयल छै। यूपी बिहार से आयल रहे तो केना के राष्ट्रपति बन गए मधेसिया? आब कल के इतिहास में हमरा तोरा नहीं कह सकै छी। वो इतिहास बन गए जे नहीं मधेसियो नेपाल के छिए। आब कई मुसलमान के कोई नहीं कह सकै छै जे यूपी बिहार बंगाल से अले है। वो लाल बाबू राउत इतिहास दे दिलकै ओहिठाम जे हमरो सब नेपाल के नेपाली नागरिक छी। एकटा मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत भए गेलै तो सबके भला भए जेतै? नहीं हेतै। हमरो तोरो आगाड़ी बढ़े पड़ते। ओहन हजारों लाल बाबू राउत तैयार हुए पड़ते जे काल के देश के शासन सत्ता चलेबे। आ एकटा गफार जीत गए, अयूब जीत गए, तो वैसे नहीं हेतै न। हमरे विराटनगर महानगर पालिका से जैठाम हमरा आरू फोरम पार्टी जे 2-2टा वड़ा अध्यक्ष के दिलिए टिकट। विराटनगर वड़ा नंबर 17 और 15 से असलम आलम और वसीम शमीम कमर 2टा जीतल छै। और मोरंग जिला में जम्मा 159टा वार्ड छै। उतने नहीं, पूरे प्रदेश में हमरा लागे छै जे सबसे कम उम्र के वड़ा अध्यक्ष असलम छी। हम मास्टर डिग्री करने छी। तो राजनीतिको करियो, लेकिन पढ़ लिख के करो, खेतिए करो, पढ़ लिख के करो, गाये भैंस पोसब, मुर्गिए पालन करब, पढ़ लिख के करो। पढ़ाई लिखाई के जमाना आई, पढ़ाई पर जोड़ दिए पर। अब ज़्यादा समय नहीं ले तो मनमाछी के छाट काटे जे को जेते हाथ तो वह न चाटते। छाट काटब तो चाटते के? जे कोई काम केलकै है भाई, दिन भर अपन खेती पाती बाल बच्चा छोड़ के दिन भर एतऽ खड़ा रहले तो ओकरो रोजी तो एतै से नहीं चलते। तो ओकरा घूस खेने नहीं कहे छै। तोरा काम नहीं कर दिलकै तब तू विरोध कर न ओकर। जब काम करके तोरा देखा देने छै तैयो तू ओकरा जब विरोध करैत रहल तो ओहन विरोधी सबके छोड़ दो। तो तै लैके अहाँ सबके जकरा जकरा घर मिललै है, अब घर भए गेलै, सबके बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई पर बेसी ध्यान देबै। और खान पान में जते कोई घर वाला कमा के आनि के दे, नहीं आनि के दैत हेतै तो कहबै आनि के दिया पड़तौ। अब बचेबै ओहिमे से, नहीं बचेबै तो आमदनी सीमित है, खर्चा तो सीमित है। एहिठाम जे छै से सबके अहाँ सबके दाता सबके तरफ से एती मिललै है सहयोग। और हमहूँ अनुरोध करबै जे ई
हिदायत एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के जो हमरो क्षेत्र में आबि कऽ अगर अहाँ सब काम करबै तऽ हमहूँ जतऽ से चुनाव जीतै छियै तऽ हमहूँ ओहिमे कुछ लगानी अहूँ सब करू, कुछ लगानी हमहूँ करबै। अगर एहन बनि जेतै तऽ हमरो जनता सब खुश हेतै जेने नेताजी अपन समय में एहन काम कर देलकै। तो दाल चोर दय का नाम जजमान के हो जाए के। अब तोरा आरु एने कहे छो कि नहीं हमार जतवा में कहे छी तो काम करते ही सब नाम जस हमरो मिल जात कनी कनी। तो तै लैके अब सब कोई के फेर से हम अंतिम में कहवन जाड़ा के समय छे, जाड़ से बच के रह पड़ले। दोसर अखनी कोरोना के समय छे, अपना आरु का आदमी सब बहुत कोई खोप नहीं लगेने छे, वैक्सीन लगवे पड़ले। खास करके यहाँ बॉर्डर साइड अपने मधेसी समुदाय में लोग सब खोप नहीं लगेने छे। जान बचे तो लाख उपाय। एक दिना कामे 2-4 घंटा छूटते जाकर खोप केंद्र में खोप लगा लेबे तो की हेतै। कोनो अफवाह में नहीं पड़े के छे, खोप लगावे पड़ते। वही के बारे में अगर कोई कहे छे जे खोप लगेने से एना है छे ओना है छे, वो अफवाह सब में नहीं पड़ू। खोप लगा लेबे तत्काल कनी मनी बुखारो सुखार लगते तो आदमी मरे नहीं छे, इलाजों पर ठीक है छे। आ जे साफे नहीं लगेने छे तो ओकरा कनी बेसी परेशानी हेतै। तैसे देखलिए रहन अगला बेर बेसी आदमी मरले। अबरी कोरोना अइलो छे तो ओतेक आदमी लागे छे लेकिन मर नहीं रहल छे। कथी ले तो बहुत आदमी लगा लेने छे खोप। तै लैके खोप लगेबे अहाँ सब। आ बाल बच्चा सबके लेल अब दोसर हफ्ता से जे छै से 12 उम्र से लैके 17 तक के ओकरो खोप आबि रहल छे। अब स्कूल मदरसा जतऽ जतऽ जे छे ओहि सबमे लागतै। आ जे साथी सब एहिठाम मौलवी मौलाना छिए मदरसा चलाबैत हेबै तऽ हम शिक्षो मंत्री छी। अब अबरी के बजट के वितरण भए गेलै, हमरा 2 महीना भेलै मंत्रालय संभालना। तो अहाँ सब मदरसा अगर नीक से चलबैत हेबै, स्कूल में मास्टर हेबै मदरसा में तो हमरा सबके संपर्क करब। मंत्रालय से जे सहयोग हेतै हम ओहिमे देब। हमें जे छै से मंदिर मस्जिद में लगानी नहीं करै छी। हम कहै छियै शिक्षा मिल जेतै ने तो अपने लोग बना लेते मंदिर मस्जिद। हमरा आरु के क्षेत्र के लोग देखो खाली मंदिर ला चंदा मांगे लेते। तोरा आरु के तो मुसलमान में बढ़िया एक परंपरा है जे कम से कम जुम्मा के दिन में एक दिना जाकर नमाजो पढ़े छे बच्चा से बूढ़ तक। आ हिंदू सब में देखियो घरे घर टोले टोल मंदिर बना देतन, कोई पूजा करे नहीं जाए। बनेने से नहीं न हेतै। तो तै लैके मदरसा या स्कूल शिक्षा पढ़ाई लिखाई पर जोर दो। जतेक भाषा जानबह जतेक ज्ञान हेतै ओतेक फायदा है। अखनी एठाम मौलवी साहब हमरा आर के शुभकामना दे रहे, अरबी में बोल रहे थे ना, हाँ उर्दू में हाँ कुरान पढ़। अब वो जे भाषा में पढ़ल के हम नहीं बुझलिए, लेकिन अखनी नेपाली में कुरान के याल छे। हमें विराटनगर के मस्जिद जे छन बीचे में बुध हाट चौक पर ओते हम तोरा आर के कुरान कीन के ले गेल छी। हम नेपाली वाला कुरान कीन के पढ़े छी। राजनीति करे छिए तो सब धर्म के ज्ञान रखे पड़ते ना। तो तै लैके एने फिर एथियो पढ़े लागले। अब ज़्यादा समय नहीं लेत। ए कार्यक्रम में जो हमरो बोला के आयोजक साथी सब एतेक बात रखे के अपन गाम समाज में मौका दिलिए, ओहि के लेल धन्यवाद देत। ए कार्यक्रम के हम पूर्ण सफलता के शुभकामना दै छी। जगहदाता और निर्माणकर्ता सब साथी सहयोगी सबके हम विशेष धन्यवाद देत। फिर से इस संपत्ति के बचा के रखे के जिम्मा अहें 20 घरवासी के छिए। जे इन्हें आज देखे में लागे छे एकरा इन्हें बना के अहाँ सब राखब। फिर मौका मिलते तो 2-4 महीना पर हम आब। पीछे हो जाए हाथ नजर आ रहा है। हाँ हाँ ताली पर काम है सब करते कि नहीं है।
सेल्फ डिपेंड कतार चैरिटी के सहयोग में 20 फैमिली के खासतौर से जे घर में महिला है थोड़ा सा आय आर्जन हो उद्देश्य रखते 20 आदमी के लगी है 3 महीना के सिलाई तालीम लाकर हमारे प्रशिक्षक जी भी नियुक्त भाई रूबी शादी और 3 महीना के तालीम 3 महीना जी सर मैनेज करवे 3 महीना तालीम के बाद जैसे फिर ये मशीन जैसे उनका संगे हैंड ओवर कर दिया हम छोटा मोटा प्रोग्राम रहते मशीन लगा के और अखनी कार्यक्रम में हमरा सब आयरन से मैंने कपड़ा सब से फिर उनके जितने भी एक मेटेरियल है सिलाई संबंधी हासिल करने संबंधी संपूर्ण चीज़ सब महिला शिक्षिका तालीम अगर ई मशीन रिटर्न देते आई सब जब सीखने रहते जे कोई सीख लेते तो ओकरा मशीनो मिले वाला एक उपाय सबको देते जो सब ट्रेनिंग देते ना सबको मशीन धन्यवाद।